नेक्स्ट स्टेप ये है कि आपको वहां पे एक पट्टी दी जाएगी येलो कलर की, जो आपने हर वक्त बाजू में पहनी रखी है, जिसके अंदर इत्काफ वालों की सारी डिटेल हो सकता है प्रिंट हुई हो। ठीक है, जिन लोगों ने पहले मक्कातुल मुकर्रमा में इत्काफ किया हुआ है उनका तजर्बा भी यही है, और हो सकता है कि इस साल भी आपको वो पट्टी दी जाए। तो इसलिए आपने ये बात ज़हन में रखी है कि जो भी डॉक्यूमेंट्स आपको कार्ड के अलावा जो चीजें भी वहां इंतजामिया की तरफ से आपको दी जाएंगी, आपने उसको बहुत हिफाजत से रखना है, क्योंकि इसमें आप ही की बेहतरी है, आप ही के लिए आसानी है। कार्ड के अलावा भी इंतजामिया की तरफ से बिलफर्ज अगर आपको कुछ चीजें दी जाती हैं तो आपने इन चीजों का बहुत ज्यादा ख्याल रखना है, क्योंकि ये आपके भले और आपकी बेहतरी के लिए है, ताकि आप आसानी से वहां अल्लाह ताला की इबादत जो है वो खुशू व खुशबू के साथ कर सके। नेक्स्ट स्टेप ये है कि जब आपने इत्काफ बैठना है तो आपके पास आपके जो पर्सनल डॉक्यूमेंट्स होंगे, आपके पास आपका टिकट भी होगा, आपका पासपोर्ट भी होगा, आपका वीजा भी होगा, इन सब की बहुत ज्यादा आपने हिफाजत करनी है। ठीक है, ऐसा ना हो कि इत्काफ में वहां पे बहुत ज्यादा चूंकि रश होता है तो रशी एरिया में कहीं खुदा ना खासा इन चीजों को आप वहां पे गुम कर बैठे, इनका आपने बहुत ज्यादा ख्याल रखना है। ये डॉक्यूमेंट्स वहां पे आपसे गुम नहीं होने चाहिए। नेक्स्ट ये है कि आपके यही डॉक्यूमेंट्स जो आपके पास होंगे, पासपोर्ट, वीजा, एयर टिकट्स और बाकी अगर होटल वाउचर है, रमजान के बाद भी कुछ लोगों ने वहां पे स्टे करना होता है, सारी चीजों को आपने वहां पे स्कैन कर लेना है अपने मोबाइल से या करवा लेना है, और अपने पास इनकी सॉफ्ट कॉपी भी रखनी है। खुदा ना खासा वहां पे अगर ये गुम भी हो जाते हैं तो आपको परेशानी का सामना ना करना पड़े। नेक्स्ट स्टेप ये है कि गुज़िश्ता सालों की तरह आपको इस साल भी मस्जिदुल हराम मक्का मुकर्रमा और मस्जिद नबवी मदीना मुनव्वरा में होपफुली एक बैग दिया जाएगा, गिफ्ट दिया जाता है जिसके अंदर कुछ जरूरी सामान होता है। नेक्स्ट स्टेप ये है कि आपने इत्काफ से पहले कुछ सामान अपना साथ लेके जाना है, जैसा कि टिश्यू पेपर आपने साथ लेके जाने, वाइप्स आपने लेके जाने, टॉवल आपने लेके जाना है, और इसके अलावा आपने तकिया लेके जाना है। छोटा सा तकिया मिल जाता है जिसके अंदर आप खुद हवा भर सकते हैं। ठीक है, तो ये हवा वाला छोटा सा रबड़ का तकिया होता है, ये भी आपने साथ लेके जाना है। मौसम को देख लेना है, वहां पे एसी कूलिंग बहुत ज्यादा होती है, चूंकि कूलिंग बहुत ज्यादा होती है तो अपनी जरूरत के मुताबिक कोई आप शॉल, कोई चादर वगैरह कोई चीज अपने साथ लेके जा सकते हैं, और इन चीजों का आपने वहां पे बहुत ज्यादा ख्याल भी रखना है। नेक्स्ट स्टेप ये है कि जब आप वहां पे मुत्तकिफ हो जाएंगे तो आपके साथ कुछ लोग बूढ़े होंगे, कुछ खवातीन होंगी, कुछ ऐसे लोग होंगे जो बेचारे पढ़े लिखे नहीं होंगे, जिनको मोबाइल का और इन पासवर्ड्स का और इन सारी चीजों का नहीं पता होता। अगर आपको पता है तो खुदारा आपने इनकी मदद करनी है, लॉकर्स वगैरह में हेल्प करनी है। 40 साल का फर्ज करिए कोई बंदा या 40 साल की खातून है, साथ एक 40-45 साल की खातून है, एक मर्द है और उसके साथ कोई दूसरा मर्द 40-45 साल का है, तो आपने कोशिश ये करनी है कि उनकी वहां पे हेल्प करनी है। इन दिस सेंस आपने हेल्प करनी है कि वहां पे जो लॉकर्स हैं उनको पासवर्ड लगाना है। बूढ़ों लोगों को तो नहीं बेचारों को पता पासवर्ड कैसे लगाना है, सामान कैसे रखना है, कैसे निकालना है, तो आपने अल्लाह की रिजा के लिए इनकी मदद करनी है। खाना कहां से खाना है, वॉशरूम किस साइड से है, इन सारे मामलात में इनको गाइड करना है। अल्लाह ने आपको सादत दी है, अल्लाह ने आपको तौफीक दी है, अल्लाह का आप पे बहुत बड़ा फजल है कि आपको इन सारी चीजों का पता है। तो अगर आपको पता है तो अपनी कोशिश करनी मैक्सिमम वहां पे लोगों को बताना है, लोगों को गाइड करना है। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला दोनों जहानों में आपको इसका बेहतरीन सिला देगा इंशाअल्लाह ताला। नेक्स्ट स्टेप ये है, चूंकि आप इत्काफ करने जा रहे हैं, सुन्नत इत्काफ आपने करना है, 10 दिन का इत्काफ करना है, तो उस इत्काफ के बारे में थोड़ी इंफॉर्मेशन पहले पढ़ के जाएं, अपने साथ कुछ किताबें लेके जाएं, कुछ अपने मोबाइल में अगर मोबाइल पास है कुछ वीडियोस ऐसी लेके जाएं जिसमें इत्काफ के अहकामात बताए गए हों, इत्काफ की पाबंदियां बताई गई हों। जिस तरह हालत एहराम में कुछ पाबंदियां होती हैं, इसी तरह इत्काफ की भी कुछ पाबंदियां होती हैं। तो आपने इन सारी बातों को, इन सारी चीजों को वहां पे मद्देनजर रखना है। आपने पहले से कुछ चीजों को सीख के जाना है, और कुछ बुक्स वगैरह या कुछ आपने ऐसा वीडियो मटेरियल भी अपने साथ मोबाइल में लेके जाना है जो आपने वहां पे पढ़ना है। फ्री वक्त में आपके ज़हन में होना चाहिए, ना सिर्फ आपको पता होना चाहिए बल्कि आपके साथ जो लोग बैठे हैं लेफ्ट राइट में, आपने उनको भी गाइड करना है कि यहां पे किस काम की इजाजत है और किस काम की इजाजत नहीं है। नेक्स्ट स्टेप यह है कि आपने कम से कम 3 से 4 जोड़े सूट भी अपने साथ लेकर जाना है। ये बात ज़हन में रखिएगा। आपने 10 दिन मस्जिदुल हराम में गुजारने हैं या मस्जिद नबवी शरीफ में गुजारने हैं। आपने साफ सुथरा रहना है, खुशबू अच्छी वाली लेके जाएं, सूट अच्छे वाले लेके जाएं, जूता अपना अच्छा वाला लेके जाएं, बेहतरीन चीजें वहां पे कोशिश करें, जितनी बेहतर से बेहतरीन आप लेके जा सकते हैं। आप अल्लाह के घर में और उसके प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद में वो चीजें लेके जाएं। तो कम से कम 3 से 4 सूट आपके पास होने चाहिए। साफ सुथरा रहना है, नफीस रहना है, हर वक्त आपके अंदर से खुशबू आनी चाहिए। ऐसा ना हो कि आपने सूट बदला ही नहीं है, 4-4 दिन 3-3 दिन आप वैसे ही लेटे हुए हैं। ये मस्जिदुल हराम है, ये मस्जिद नबवी शरीफ है, इसका अदब, इसका तकरीम, इसका बहुत ज्यादा आपने ख्याल रखना है। नेक्स्ट स्टेप ये है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो रेगुलर मेडिसिन यूज करते हैं, जैसा कि कुछ शुगर के पेशेंट होते हैं, हार्ट के पेशेंट होते हैं, ब्लड प्रेशर के पेशेंट होते हैं। तो ऐसे जो लोग हैं जो रेगुलर मेडिसिन यूज करते हैं, अब तो भाई जो जवान लोग हैं वो भी बेचारे मुख्तलिफ बीमारियों
में मुब्तला है, जवान लोग भी शुगर के, ब्लड प्रेशर के, पता नहीं क्या क्या मामला बेचारों के साथ होते हैं। तो इसलिए जो लोग रेगुलर मेडिसिन यूज करते हैं, चाहे वो बूढ़े हैं, चाहे जवान है, चाहे मदीना मुनव्वरा में है, चाहे मक्का मुकर्रमा में है, तो आप सब ने क्या करना है कि अपनी रेगुलर मेडिसिन जो आप इस्तेमाल करते हैं, जो आप खाते हैं, वो आपने अपने साथ लेकर लाजमी जानी है। इत्काफ के दौरान अगर आप नहीं लेके गए, खुदा न खास्ता आपकी शुगर बढ़ जाती है, ब्लड प्रेशर का मसला बढ़ जाता है, सर दर्द में ज्यादा प्रॉब्लम हो जाता है, हार्ट का मसला हो जाता है, तो ऐसी सिचुएशन में आपको इमरजेंसी में लेके जाना पड़ेगा, जो आपके लिए बहुत ज्यादा परेशानी का सबब बन सकता है। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। बहरकैफ जो रेगुलर मेडिसिन यूज करते हैं वो अपने साथ मेडिसिन लाजमी लेकर जाएंगे। नेक्स्ट स्टेप ये है कि जो लोग रेगुलर मेडिसिन यूज नहीं भी करते, तो वो भी अपनी हल्की फुल्की मेडिसिन फिर भी साथ लेके जाएंगे। लाइक जैसे सर दर्द की मेडिसिन है, नजला जुकाम की मेडिसिन है, जिस्म में पेन होता है तो इस तरह की कुछ पेन किलर्स वगैरह और ये सारी चीजें, क्योंकि समटाइम बंदा थक जाता है, ठीक है, वहां इंतहा का रश होना है, क्राउड होना है, वॉशरूम में भी रश, वहां पे भी रश ही रश होना है, और आखिरी दिनों में तो इंतहा का रश होना है, ठीक है। तो हो सकता है आपको कभी सोने की प्रॉपर जगह ना मिले, कभी आपको खाने में थोड़ा सेक्रीफाइस करना पड़े, होगा नहीं ऐसा, माशाल्लाह हर चीज वहां पे वाफर होती है, लेकिन अल्लाह ना करे कभी आपको वहां पे जिस्म में तकलीफ, सर में दर्द, थकावट कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए ऐसे मामलात में वहां से भी आपको चीजें मिलेगी, लेकिन आपने एहतियातन जो है छोटी मोटी मेडिसिन अपने साथ बैग में रखनी है, पेन किलर्स वगैरह अपने पास रखनी है। नेक्स्ट स्टेप ये है कि आपको वहां पे खाने की किसी किस्म की परेशानी इंशाल्लाह नहीं होगी, वाफर मिकदार में हर चीज दस्तयाब होती है, किसी किस्म की इंशाल्लाह परेशानी नहीं होगी। लेकिन सम टाइम ऐसा होता है कि वहां का खाना आपकी तबीयत एक्सेप्ट नहीं करती है, या कभी आपका दिल नहीं चाहता वो खाना खाने को ना, ठीक है। तो आप ऐसा करें कि अपने बैग में कुछ एहतियातन ड्राई फ्रूट्स वगैरह, कुछ बिस्किट, कुछ नींबू, ऐसी चीजें हल्की फुल्की अपने साथ लेके जाएं, आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। सपोज करें रात 10 बजे 11 बजे आपको दिल चाह रहा है कुछ खाने को, रश बड़ा है, आप हरम शरीफ से बाहर कहीं तो जा नहीं सकते, तकाफ है आपका, और कहीं से मंगवा भी नहीं सकते, क्राउड ही इतना है, बाहर से किसी को कह नहीं सकते, अगर आपने किसी बंदे से कहा वो अंदर ही नहीं आ सकता, ठीक है, उन दिनों तो दरवाजे ही बंद होते हैं। तो फिर इसलिए आपने एहतियातन क्या करना है कि अपने साथ ये हल्की फुल्की खाने पीने की चीजें बैग में ही रखनी है, ठीक है, आपने लॉकर में रखनी है, जब भी जरूरत हो आपने निकाली और आप उसको इस्तेमाल। कुछ लोग तो अपने साथ शहद भी रखते हैं, वो भी आप रख सकते हैं, जो आपका दिल चाहता है आपने हल्की फुल्की बहरकैफ लाजमी चीजें साथ में रखनी। इंसान है, तबीयत नहीं, कभी दिल नहीं चाहता, खाना खाया हुआ है उसके बाद भी दिल चाहता है कि मैं कुछ हल्का फुल्का कुछ ऐसा खाऊं, या रात 11 12 1 बजे 2 बजे दिल चाह रहा है, तो उस वक्त आपको वहां से खाना तो मिलना नहीं है। हालत इत्काफ में आप बाहर मॉल में जाके या कहीं मार्केट से तो कुछ खरीदने से रहे। तो इसलिए मैं आपको मशवरा दूंगा, ये मैं आपको ज़ाती तौर पे चीजें बता रहा हूं कि ये आपने एहतियातन अपने साथ रखना है, कहीं जरूरत पड़े तो बंदा इस्तेमाल कर सकता है, ना पड़े तो जब आपका इत्काफ खत्म होगा तो वहीं पे आप तकसीम कर दीजिएगा, किसी को तोहफा दे दीजिएगा। नेक्स्ट स्टेप ये है कि आपने कोशिश करनी कि अपना टॉवल और साबुन भी साथ लेके जाना है। वहां पे आपको जो वॉशरूम में आपने जाना है वहां पे हैंड वॉश भी अवेलेबल होता है, सारी चीजें होती हैं, लेकिन आपने अपना भी साथ लेके जाना है। एक छोटा सा टॉवल आपने लेना, बड़े साइज का टॉवल नहीं लेना, बिल्कुल छोटा सा टॉवल लेना है, वो आपने अपने बैग में रखना है, और साथ में एक छोटी टिकिया अपने साबुन की भी रखनी है। और वैसे भी याद रखिएगा, एक आम रूटीन में इत्काफ से हटके भी कहीं सफर पे जाएं, कहीं पे भी जाएं, तो आपके बैग के अंदर साबुन की टिकिया छोटी सी होनी बहुत जरूरी, हर वक्त होनी चाहिए। कहीं पे भी फर्ज करिए आप गाड़ी में सफर, अपनी प्राइवेट गाड़ी में कहीं सफर कर रहे हैं, रास्ते में कहीं अपने वॉशरूम जाना है, किसी पेट्रोल पंप पे रुके हैं, किसी भी जगह पे रुके हैं, ठीक है, तो आपके पास अपना साबुन और ये चीजें होनी चाहिए। हर जगह पे आपको हैंड वॉश और साबुन की फैसिलिटी नहीं भी होती, ठीक है। और इंसानी तबीयत जो है नफासत को पसंद है, और अल्लाह ताला को भी नफासत और पाक लोग बहुत पसंद है, और यहां तो आप हैं ही अल्लाह के घर में, ठीक है। तो इसलिए एहतियातन ये चीजें पास रखें। मैं ये नहीं कह रहा कि ये चीजें कंपलसरी हैं, जरूरी हैं, फर्ज हैं, वाजिब हैं, रूल्स में हैं, ऐसा नहीं कह रहा। ये मैं आपको पर्सनली मशवरतन कुछ मेरी ऑब्जर्वेशंस हैं, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मुझे भी एक बार तौफीक दी है, और मैंने मस्जिद नबवी में रमजान का महीना गुजारा हुआ है, इत्काफ भी अल्लाह ने तौफीक दी हुई है। तो इसलिए जो है ये चीजें मेरी पर्सनल ऑब्जर्वेशन में आई हैं। समटाइम वहां क्राउड ही बहुत ज्यादा होता है, समटाइम हैंड वॉश वहां पे खत्म हो जाता है, रश होता है, उन दिनों में उम्रा करने वाले बहुत ज्यादा होते हैं, मोतकिफ के अलावा उम्रा करने वाले लाखों में होते हैं वहां पे। तो इसलिए आपने कोशिश यही करनी है कि ये चीजें जो छोटी मोटी हैं अपने साथ रखनी है, ये नफासत वाली है, पाकीज़गी वाली है, खुशबू वाली है। और आपने जब वहां पे फर्ज करें आप मस्जिदुल हराम में है तो आपने खाना काबा के पास भी जाना है, बैतुल्लाह शरीफ के करीब भी जाना है, आपने तवाफ भी करना है, और मस्जिद नबवी शरीफ के अंदर भी आपने अगर वहां पे वक्त गुजारना है, रोजा रसूल के करीब भी आपने जाना है, तो फिर वहां पे नफासत होनी चाहिए, खूबसूरती होनी चाहिए, खुशबू होनी चाहिए। तो ये छोटी छोटी चीजें एहतियातन आपने अपने पास रखनी है। नेक्स्ट स्टेप ये है कि आपने अपने पास मोबाइल का पावर बैंक जरूर रखना है, क्योंकि वहां पे जो इलेक्ट्रिक सॉकेट्स होते हैं ना वो अवेलेबल कम होते हैं
ऐसा नहीं है कि नहीं होते जरूर हैं, लेकिन रश इतना ज्यादा होता है। मिना में, मुजदलिफा में, अरफात में जिन लोगों ने हज किया, आप उनसे पूछें कि वहां पे क्या सूरत हाल होती है। एक बोर्ड होता है सॉकेट्स का, उसके ऊपर बिलफर्ज 10 की ऑप्शन है, तो लोगों ने 3 शू लगा के 40-40 मोबाइल लगाए होते हैं, तो आप वहां पे लगा ही नहीं सकते। अगर बिलफर्ज लग भी गया तो वहां पे 2 घंटे कौन बैठेगा चार्जिंग के लिए। तो इसलिए मैं आपको जाती तौर पे मशवरा दूंगा कि आपने अपने साथ एक पावर बैंक लाजमी लेके जाना है। पावर बैंक फुल होना चाहिए, आपके पास होना चाहिए। इंशाल्लाह बावक्त जरूरत आप उसको इस्तेमाल करेंगे और आपको किसी परेशानी का भी सामना नहीं करना पड़ेगा। नेक्स्ट स्टेप ये है कि अगर आप मक्का मुकरमा मस्जिदुल हराम में इतिकाफ कर रहे हैं या मदीना मुनव्वरा मस्जिद नबवी में कर रहे हैं, तो आपके मोबाइल में, आपकी डायरी में, आपके पास वहां के किसी मकामी बंदे का मोबाइल नंबर होना जरूरी। मकामी से मुराद है आपकी किसी जानने वाले का। अगर आप पाकिस्तानी हैं तो पाकिस्तानी कम्युनिटी का कोई बंदा हो, इंडियन है तो इंडियन हो, या किसी भी मुल्क से आप हैं तो आपके किसी भी जानने वाले बंदे का नंबर आपके पास होना, आपके मोबाइल में होना, आपकी डायरी में होना इंतहाई बहुत जरूरी है। खुदा न खासा किसी किस्म की भी क्रिटिकल सिचुएशन में आपकी तबीयत खराब हो जाती है, 100 मामलात हो जाते हैं, ताकि आप उससे फौरन राब्ता कर सके, उसको इन्फॉर्म कर सके, उसको बता सके और वो आपको वहां पहुंच के मदद फराहम कर सके। ठीक है, वैसे इंशाल्लाह वहां किसी किस्म का मसला होता ही नहीं है, लेकिन खुदा न खासा इंसान है तो कोई जानने वाला ऐसा होना चाहिए जिसके आपके साथ राब्ता होना चाहिए, हेलो आई होनी चाहिए। आप उसको बताते रहें कि इंशाल्लाह कि अल्हम्दुलिल्लाह सारे मामलात क्लियर हैं, वो आपका हालचाल पूछे, आप उसका पूछे। ऐसा कोई बंदा मक्का मुकरमा और मदीना मुनव्वरा में लाजमी रखें, क्योंकि वहां लाखों की तादाद में लोग होते हैं, रश होता है। तो खुदा न खासा किसी क्रिटिकल सिचुएशन में आपको जरूरत पड़े तो वो आसानी से आके आपको मदद फराहम कर सके। अब ये है कि ये दोनों मुकद्दस तरीन जो मकामात हैं ये बहुत ज्यादा अदब, एहतराम और तकरीम वाले हैं, इसलिए आपने यहाँ का बहुत ज्यादा अदब, बहुत ज्यादा एहतराम जो है वो अपने दिल में रखना है, मामलात को अच्छे से समझना है। ऐसा ना हो कि आप वहां पे बैठ के जो है इधर उधर की बातें कर रहे हो, गपशप कर रहे हो, सियासत की बातें हो रही हो, मुल्कों की सियासत की बातें हो रही हो, कोई ऐसी बात नहीं करनी। आपने वहां का एहतराम, वहां का अदब ज़हन में रखना है। अल्लाह का जिक्र करें, तिलावत कुरान पाक करें, दुरूद शरीफ पढ़ें, इस्तिग़फ़ार करें, वरना खामोश रहे। ठीक है, इन बातों का ख्याल रखना है। नेक्स्ट बात यह है कि अगर किसी पे गुस्ल फर्ज हो जाता है, चूंकि आप इस मुकद्दस तरीन मकाम पे मौजूद हैं, तो आपने कोशिश करनी है फौरन जो है आपने पाकी वाला मामला करना है। वहां पे आपने स्टे इस हालत में नहीं करना, यह बात ज़हन में रखें। चाहे आपको जैसे भी जाना पड़े, आपने फौरन वहां से निकलना है और आपने पाक होकर गुस्ल वाले मामला से क्लियर होकर आना है। इंसान है, फितरी अमल है, तो इन सारे मामलात को आपने ज़हन में रखना है। नेक्स्ट स्टेप यह है कि मक्कातुल मुकर्रमा में अगर आप एक अमल नहीं करेंगे तो 1 लाख के बराबर है, तो अगर आप एक गुनाह करेंगे वो भी लाख के बराबर है। इसी तरह जो फजीलत मदीनातुल मुनव्वरा मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहर मुकद्दस मस्जिद नबवी शरीफ की है, वो भी आपने जहन में रखनी है। और वहां पे भी और यहाँ दोनों मकामात पे आपने ये जहन में रखना है कि आपने इबादत पे फोकस ज्यादा करना है और आपसे कोई गुनाह सरजद ना हो। वहां पे खवातीन भी होंगी, वहां पे मर्द भी होंगे, तो इसलिए आपने इन चीजों का ख्याल रखना है।